अश्वत्थामा बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, अब मुंह दिखाने के लायक तो बचा ही नहीं। अश्वत्थामा ने निश्चय कर लिया, अब मैं बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। उसके पास में उसके पिता का रखा हुआ ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान ले रहा था, जंगल में तपस्या कर रहा था। चक्रव्यूह में मरने वाले अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में गर्भ ही था। यावते तिष्ठान कृष्णय भावान गतिर भावान प्रियान अनन्यान दोषम न भावेत कृत्यम भवान भावम भवत यो दरुधाम। श्याम, कुंती ने भगवान से कहा, हे केशव, हे कृष्ण, द्वारिकानाथ, मेरी पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी को गर्भ है और तुम कल जाने का बोल रहे हो, उसे आशीर्वाद दे दो कि उसके गर्भ का कल्याण हो जाए। तो गर्भवती उत्तरा को लेकर कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा भगवान के कक्ष में लेकर आई रात्रि में, और रात्रि में 12 बजने से कुछ पहले ही उत्तरा को प्रणाम करवा करके भगवान कृष्ण से आशीर्वाद दिलवा दिया। और आशीर्वाद भगवान ने दिया कि पुत्रवती भवः। अब भगवान का वचन कैसे झूठा पड़े। कल सुबह भगवान हस्तिनापुर छोड़ देंगे, द्वारका चले जाएंगे, ये कुंती को मालूम था। 3 दिन से कुंती लगातार भगवान को रोक रही थी, जाने नहीं दूंगी, रुको, कल चले जाना, रुको, कल चले जाना, पर अब फिक्स हो गया कि जाएंगे। रात में आशीर्वाद दिलवा दिया। जैसे ही उत्तरा आशीर्वाद लेकर अपने कक्ष में पहुंची, पांडव अपने कक्ष में पहुंचे। प्रातः 4 बजे विदा होंगे कृष्ण, सब तैयारियां चल रही हैं भगवान द्वारिकानाथ को विदा करने की। अश्वत्थामा ने निश्चय कर लिया कि आज मैं 5 पांडवों को नष्ट कर दूंगा ब्रह्मास्त्र से। गुप्तचर तो सबके होते हैं, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो भी आपकी चुगली चाटी करने वाले लोग रहेंगे, और आपके दुश्मन के पास में आपकी कोई न कोई गुप्त जानकारी वो पहुंचाएंगे, चाहे जो हो जाए नुकसान। गुप्तचरों ने बता दिया पांडव कहां सो रहे हैं। मंत्र जाप करने के बाद में निशाना लगाकर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र के बारे में तो कृष्ण को मालूम था, वो कभी झूठा नहीं पड़ता। ब्रह्मास्त्र की ऐसी भावना है, ब्रह्मास्त्र के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार छूट गया तो अपना टारगेट पूरा करके ही वो भस्म होता था। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी विधवा हो जाएगी तो मेरे बचन का क्या होगा, तो यहां भी भगवान ने लीला की। सीधा नारद को भेजा और जाकर नारद को कहा कि जाकर समझाओ उस मूर्ख अश्वत्थामा को, अरे नारद, ब्रह्मास्त्र आकर पांडवों को अगर निकल गया तो मेरा वचन झूठा पड़ जाएगा, ब्रह्मास्त्र के बारे में समझाओ। नारद जी ने जाकर के अश्वत्थामा को कहा, अरे मूर्ख, प्रतिशोध की भावना में आकर इतना अंधा हो गया है, तुझे ये नहीं पता कि ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं लौटता, और तुझे ये पता होना चाहिए कि द्रौपदी को वचन दिया हुआ है भगवान कृष्ण ने, द्रौपदी विधवा नहीं हो सकती है, वो सुहागन ही मरेगी। इसलिए हे मूर्ख, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया पांडवों को मारने के लिए, अगर वो झूठा पड़ गया तो आकर के तुझे ही मार डालेगा, ब्रह्मलोक को समाप्त कर देगा। इसलिए अभी तेरे पास समय है, ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दे। अब अश्वत्थामा घबराने लग गया, क्योंकि पांडवों के पास तो ब्रह्म स्वयं बैठे हुए हैं और उनका वचन झूठा कैसे होगा। अब अश्वत्थामा ने नारद से पूछा कि आप ही मार्ग बताओ कि कैसे उसकी दशा बदलेगी, कहां बदलूं, किसको मारूं, कहां ले जाऊं। तो नारद जी ने कहा कि रात को ही तो भगवान ने वचन दिया है उत्तरा को कि तेरा पुत्र हमेशा सदैव जीवी रहेगा, तो भगवान का वचन वहां भी झूठा नहीं पड़ेगा। तो नारद ने कह दिया कि पांडव तो बूढ़े हो रहे हैं या थोड़े दिन में मर ही जाएंगे,
पर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में बालक पल रहा है, वही हस्तिनापुर का चिराग बनेगा। तो तू अपने ब्रह्मास्त्र के संकेत को इधर बदल दे, उत्तरा के गर्भ में ही बच्चे को मार डाल, जिससे कुछ दिनों के बाद में तू ही राजा बन जाएगा हस्तिनापुर का। नारद ऐसा बहका करके चल दिए और उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। तारे बंधुओं, ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को जाकर भेद दिया। अब उत्तरा का गर्भ भेदा तो उत्तरा चीखने चिल्लाने लगी। उत्तरा को बेहद पीड़ा हुई और उस पीड़ा से लहूलुहान होकर उत्तरा रोने लगी। उत्तरा जब रो रही है तो उत्तरा क्या कह रही है, क्या सुना रही है, किसको याद कर रही है? उत्तरा ने पीड़ा होने पर सास को याद नहीं किया। उत्तरा ने पीड़ा होने पर दादी सास को याद नहीं किया। उत्तरा ने कष्ट आने पर पांडवों को याद नहीं किया। कारण यह है कि उत्तरा अकेली महल में रहती थी, उनके साथ कोई नहीं रहता था। तो कुंती ने, द्रौपदी और सुभद्रा ने उत्तरा को हमेशा ज्ञान दिया कि हे पुत्री, अब तू विधवा हो गई है, तेरा सहारा, तेरा संसार केवल कृष्ण है, परमात्मा है। जीवन में जब कभी विपत्ति तुझे घेर ले तो केवल द्वारकानाथ को ही याद करना। आज अपनी सास की सीख को मानकर, कुंती की बात को मानकर उत्तरा ने द्वारकानाथ को ही स्मरण किया। हे द्वारकानाथ, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ में पीड़ा हो रही है और मैं दर्द से मरी जा रही हूं। न जाने किसने मेरे गर्भ के ऊपर पत्थर मार दिया है, मेरा गर्भ जल रहा है। हे द्वारकाधीश, बचाओ बचाओ। द्वारका में रहने वाला परमात्मा दौड़कर कहीं भी पहुंच जाता है, उस महल में रहने वाला कृष्ण क्यों न पहुंचे? जैसे ही कुंती ने रुदन मचाया, द्वारकानाथ को याद किया, रोते रोते भगवान झट से पहुंच गए उत्तरा के गर्भ में, अर्थात कक्ष में। पूछा, पुत्री क्या बात है? तो कहा, मेरा गर्भ जल रहा है, मेरे पुत्र को बचाओ, मेरा बालक मर जाएगा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और मेरे पेट पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ है। भगवान कहने लगे, पुत्री, बड़ा धर्म संकट हो गया, क्योंकि तुम तो मेरी पुत्री के समान हो, मैं तुम्हारे कैसे गर्भ में प्रवेश करूं? और गर्भ में जाने का तो एक ही मार्ग है और उस मार्ग से मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो उत्तरा ने कहा कि मेरे पुत्र को बचाने के लिए आप क्या ये बातें कर रहे हो? आप इतनी बार धरती पर अवतार लेकर आए हो, तो क्या गर्भ में नहीं गए हो? तो भगवान कहते हैं, अरे पुत्री, मैंने इतनी बार अवतार जरूर लिया है पर मैं गर्भ में कभी नहीं गया हूं। तो कैसे प्रकट होते हो? तो कहा, मुझे गर्भ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैं जब जब पैदा होता हूं तो योनि मार्ग से नहीं, मैं तो ब्रह्म मार्ग से आता हूं, वैकुंठ से आता हूं। उत्तरा कहने लगी, आप जो भी करते होंगे पर मेरे पुत्र की जान बचाओ। और आप तो ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आपने ही तो सब द्वार बनाए शरीर के, और आपने ही इंद्री बनाई है, गुप्तांग बनाए हैं, तो आपसे क्या छुपा हुआ है? आप तो शरीर के समस्त अंगों में बसे हुए हो। सारी लाज, सारी मर्यादाएं तोड़कर मेरी रक्षा करो परमात्मा। भगवान ने आज पुत्री समान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर के भक्त की भावना की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से ब्रह्मास्त्र को रोककर विदा कर दिया और उत्तरा के पुत्र की रक्षा कर दी। आप समझ जाओ कथा को। ये कथा ये सिखा रही है कि अगर आपका विश्वास अटल है और अगर आपने भगवान के अलावा इधर उधर चाचा काका मामा सास ससुर पर विश्वास नहीं जताया है विपत्ति में, तो आप जहां हैं वहां भगवान आएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे उनको योनि से जाना पड़े, चाहे उन्हें मलमूत्र से जाना पड़े, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनको संकोच नहीं है। क्यों? सर्वत्र मौजूद है, वो कहीं भी उपलब्ध है। फोन लगाने की जरूरत नहीं है, आने के लिए गाड़ी करने की जरूरत नहीं, घंटे नहीं लगते, जहां चाहो वहां मौजूद है, मौजूद है।